एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो प्रत्येक दिन कुछ पॉटरीज बनाती है। पॉटरीज का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाती है। तो ऐसा देखा जाता है कि हर एक दिन कुछ आर्टिकल वो प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसका दोगुने से तीन ज्यादा एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है बच्चों। टोटल आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 90 रुपीज गिवन है। और क्या क्या पूछा जा रहा है बच्चों? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल को प्रोड्यूस किया गया एक दिन में। और दूसरा, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ये भी हमें पूछा जा रहा है। क्लियर? क्लियर बच्चों? तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये हमें निकालना, इसी को मान लेंगे हम लोग। नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं पर डे में, इसी को बच्चों हम लोग मान लेंगे एक्स आर्टिकल। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये हो जाएगा कितना बच्चों? 3 मोर देन ट्वाइस है। 3 मोर देन ट्वाइस इसका, एक्स का। तो एक्स को हम लोग डबल कर लेंगे, 2 गुना और प्लस 3 ऐड कर देंगे, तो इतना रुपीस हो जाएगा एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्वेश्चन में 90 रुपीज दिया है टोटल आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक्स आर्टिकल को बनाने में 90 रुपीज लग रहा है। क्लियर है बच्चों? तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ये है और टोटल आर्टिकल इतना है। तो टोटल आर्टिकल में अगर एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये है एक्स आर्टिकल। इतने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 2x प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एक्स आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 90 रुपीज, इतना है। अब इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकल जाएगा, इस वाले x की वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x² प्लस 3x, और 90 को इधर ही लेके आएंगे तो -90 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -180। इसको फैक्टर करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 15 और 12। अब इसको चेक कर लेना है। माइनस यहाँ पे बच्चों, इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक माइनस में होगा। अब बड़ा वाला नंबर क्या होगा ये बताता है यहाँ पे साइन। यहाँ पे जो भी साइन है बच्चों ये बड़ा वाला नंबर का होता है। तो बड़ा वाला नंबर हो जाएगा 15 है, प्लस 15 हो जाएगा। एक माइनस में होगा यानी कि -12 हो जाएगा। अब 3x को हमें 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, 15 और 12 में, -12 में। तो इसके लिए लिखेंगे बच्चों 2x²। 3x की जगह पर लिखेंगे प्लस 15x -12x -90 इज इक्वल टू 0। इसको हमें कॉमन लेना है बच्चों इन दोनों पार्ट से। तो यहां से कॉमन निकलेगा x, तो बचेगा 2x प्लस 15। और यहां से भी हम कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा 2x प्लस 15। तो क्या कॉमन निकालना होगा बच्चों? -6 कॉमन निकालेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा 0। इन दोनों को भी कॉमन निकाल सकते हैं, 2x प्लस 15 और x -6 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को एक एक करके इक्वेट करना होगा 0 से। तो ये हो जाएगा बच्चों पहले 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू क्या होगा यहाँ से? -15, और x की वैल्यू हो जाएगा -15/2। x की वैल्यू निकला। अब हमें इसको इक्वेट करना है 0 से, तो x -6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या होगा बच्चों? यहाँ से 6 हो जाएगा। अब देखो, किसी भी आर्टिकल का नंबर निकालना हो तो वो तो निगेटिव में नहीं हो सकता है। निगेटिव में नहीं होता बच्चों, इसलिए हमें इस वैल्यू को नहीं लेना है, इस वाले वैल्यू को लेना है। क्लियर हो गया? इस वाले वैल्यू को लेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू है क्या? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यही तो हमें निकालना था। कितना निकाले हम लोग? 6 आर्टिकल्स। ये हो जाएगा एक आर्टिकल्स। ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड में हमसे ये भी पूछ रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल है कितना? 2x प्लस 3। एक्स की जगह पे 6 पुट कर देना है, तो क्या होगा बच्चों? 2 इंटू 6 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 3, और ये हो जाएगा 15 रुपीज। मतलब इतना रुपीज तो एक आर्टिकल को बनाने में लग रहा है। टोटल आर्टिकल है कितना बच्चों? 6 आर्टिकल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 रुपीज होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया भी था 90 रुपीज। क्लियर? तो यही दोनों हो जाएगा इसका आंसर।